Dear friends, today we're meditating on the promised verse which is in Exodus 15:26. प्यारे दोस्तों, आज हम मनन कर रहे हैं निर्गमन अध्याय 15 वचन 26 के ऊपर। I am the Lord who heals you. मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। Yes, my dear friends, today the Lord will heal you. हाँ प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। You may be suffering with sicknesses that nobody can help treat. आप शायद ऐसी बीमारी का दुख उठा रहे होंगे जिसके उपचार में कोई मदद नहीं कर सकता। Doctors may have let you down. हो सकता है कि डॉक्टर ने आपसे आशा छोड़ दी होगी। The people who want to help you may say that you are helpless. जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं वो शायद कहेंगे कि आप असहाय हैं। All the test results may say that nothing can be done for you. शायद सारे टेस्ट रिजल्ट ये कह रहे होंगे कि आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। But my dear friends, the Lord is with you and He will heal you. लेकिन प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। In the same way, there was someone who shared a testimony of how God had healed her children. इसी तरह से किसी ने गवाही दी है कि किस तरह से उनके बच्चों को परमेश्वर ने चंगाई दी थी, उन्हें चंगा किया था। Her name is Arukya Mary from Coimbatore. उनका नाम है आरुक्या मेरी, कोयम्बतूर से। She had a daughter who could not speak, उनकी एक बेटी है जो बोल नहीं पा रही थी। and she also had a son who had a growth in his spinal cord. उनका एक बेटा भी है जिसकी रीढ़ की हड्डी बढ़ चुकी थी। When she went to check with the doctors, they said that he will not grow up normally. जब डॉक्टर से उन्होंने जांच करवाई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि ये सामान्य रूप से बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। His legs will be deformed. इसके पैरों में परेशानी बनी रहेगी, इस तरह से बताया। And his brain will not function properly. और इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। He will not have control over his organs. शरीर के अंगों पर इसका नियंत्रण नहीं बन पाएगा। Control over his bladder or his digestive systems. ब्लैडर या पाचन क्रियाओं पर इसका नियंत्रण नहीं रहेगा। And so hearing this, his parents were so discouraged. ये सब कुछ सुनकर उसके माता पिता बहुत निराश हो चुके थे। The father had left the family because of this. और इसी के कारण पिता परिवार को छोड़कर चला गया था। And the mother was all alone taking care of the children. और माँ अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। She had no hope in life. उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, जानते हैं। In this desperate situation, she came to the Bethesda Blessing meeting in 2007. ऐसी परेशान परिस्थिति में 2007 में वो बेथसेदा प्रेयर मीटिंग में वहाँ पर वो आई। And there in the meeting during the prayer time, और वहाँ पर उस मीटिंग में प्रार्थना के समय she said that Dr. Paul had prophesied during the prayer. उन्होंने बताया कि प्रार्थना के समय डॉक्टर पॉल ने ये भविष्यवाणी की। God spoke to her through him saying, परमेश्वर ने उनके द्वारा ये बातें की और उनसे ये कहा कि one mother has come with so much of burden and tears for her son. एक माँ अपने बेटे के लिए बड़े आंसुओं के साथ और बोझ के साथ इस जगह पर आई है, इस प्रार्थना में यहाँ पर है। His bones are not growing normally. क्योंकि उसकी हड्डियाँ सामान्य रीति से नहीं बढ़ पा रही हैं। And the doctor has said that the child will die. और डॉक्टर ने उनसे कहा है कि आपका ये बेटा मर जाएगा। But you have come to see Jesus. पर आप यीशु से मिलने के लिए यहाँ पर आई हैं। And God is healing your son and making his feet like the feet of a deer. परमेश्वर इस समय आपके बेटे को चंगाई दे रहा है और उसके पैरों को हिरनी के पैरों के समान बना रहा है। After the meeting, after 30 days, उस सभा के लगभग 30 दिनों के बाद the doctors who said that the son will die had performed a surgery. जिस डॉक्टर ने कहा था कि आपका बेटा मर जाएगा, फिर उसी डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन भी किया। And the surgery was successfully completed on the son. और उनके बेटे की जो सर्जरी थी, ऑपरेशन था, सफलतापूर्वक हुआ। After that, as months and years went by, he started growing normally. और फिर उस समय के बाद से महीने दर महीने, सालों साल वो सामान्य रूप में बढ़ता चला गया। His legs were functioning normally. उसके पैर जो थे वो सामान्य रूप में काम करने लगे। His brain was functioning normally. दिमाग सामान्य रूप में काम करने लगा। His organs were functioning normally. उसके शरीर के अंग सामान्य रूप में काम करने लगे। God had protected her son.
परमेश्वर ने उनके बेटे की रक्षा की। And not only that, और केवल इतना ही नहीं, her daughter who could not speak, उनकी जो बेटी थी जो बोल नहीं पाती थी, she started speaking. उसने बोलना शुरू कर दिया। She went to school. वो स्कूल जाने लगी। And today both the children, after 10 years, the mother testified saying that they have grown up so beautifully and they are performing very well. और आज उनकी माँ ये गवाही देती हैं कि उनके दोनों बच्चे, उनकी परवरिश बहुत ही सुंदर तरीके से हुई है और सामान्य रूप में दोनों बढ़ रहे हैं। All the people around her who were making fun of her, उसके आसपास के जितने भी लोग थे जो मजाक उड़ाया करते थे, are now calling her a special mother. अब उसे बहुत ही खास माँ के रूप में बुलाते हैं। The mother is now taking care of 30 disabled children. अब वही माँ 30 अपाहिज बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं, परवरिश कर रही हैं। Saying that God had taken care of my children, let me take care of others. वे कहती हैं, परमेश्वर ने मेरे बच्चों की देखभाल की है तो मैं दूसरे बच्चों की देखभाल करूंगी। Yes, my dear friends, the God who healed these children will heal you today. हाँ प्रियो, परमेश्वर ने इनको चंगाई दी है, वो आपको भी चंगाई दे सकता है। He is living today and he wants you to live also. वो आज जीवित है, वो चाहता है कि आप भी जीवित रहें। He wants your children to live. वो चाहता है कि आपके बच्चे जीवित रहें। He wants your parents to live. वो चाहता है कि आपके माता पिता जीवित रहें। He wants your siblings to live. वो चाहता है कि आपके भाई बहन जीवित रहें। He wants your loved ones to live. वो चाहता है कि आपके प्रियजन जीवित रहें। Today, all those who are suffering right in front of your eyes, God will heal them today. आज जो लोग आपकी आंखों के सामने दुख उठा रहे हैं, वो चाहता है कि वो जीवित रहें। He will heal your body today. वो आज आपके शरीर को चंगाई देगा। Whatever you think is impossible, whatever you think is not even going to grow or function normally, God will do that today. जो कुछ भी आपको लगता है कि ये सामान्य रीति से नहीं बढ़ पाएगा, परमेश्वर आज उसे पूरी तरह से ठीक कर देगा। Bones will grow, cancers will disappear, organs will come back to life. हड्डियां बढ़ने लगेंगी, कैंसर दूर हो जाएगा और अंग फिर से जीवित हो जाएंगे। He is the God of the impossible. वो असंभवता का परमेश्वर है। And He Himself is the Lord who heals you. वो स्वयं आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। Today, let us praise God for this healing. आज उस चंगाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। Whatever you're suffering for, even what you've been going through for a long time, will be healed in an instant when you have faith. आप जिन बातों का काफी समय से दुख उठा रहे हैं, आज वो तुरंत चंगा हो जाएगा। So let's believe that God will do that right now as we pray. तो विश्वास कीजिए, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसे इसी वक्त करेंगे। Lord Jesus, I pray for everyone watching this program. यीशु प्रोग्राम देखने वालों के लिए, सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Today, thank you for the confidence and the faith that we have in you, that you will be our healer. धन्यवाद यीशु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि केवल तू ही हमारा चंगाई देने वाला है। Right now, in an instant, do a miracle for your children. इसी समय अपनी संतान के लिए चमत्कार करें। Every body that is aching, every body that is broken, every body that is torn apart, Lord, I pray that you will mend it together with your blood. हर एक देह जो दर्द में है, हर एक देह जो टूटी हुई है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तू अपने लहू से जोड़ दे। Let every cancer disappear. हर एक कैंसर दूर हो जाए। Let every tumor disappear. हर एक ट्यूमर दूर हो जाए। Let all the organs that are dead come back to life. शरीर के हर एक अंग जो मर चुके हैं जीवित हो जाएं। Let every brain that is not functioning properly be healed in the name of Jesus. जो दिमाग सही रीति से काम नहीं कर पा रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Every crack in the body, in the bones, let it be mended together. हड्डी की हर एक दरार पूरी तरह से भर जाए। प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं। Every pain that they are going through for such a long time, everything that has been broken in an accident, let it be mended together and function normal. हर एक दर्द में से, एक्सीडेंट के कारण जिस भी परेशानी में से ये होकर जा रहे हैं, प्रभु मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि इसी समय ये ठीक हो जाएं। Every situation, everything that the doctors say that is impossible to happen in your body, let it be possible in the name of Jesus. हर एक परिस्थिति जिसे डॉक्टर कहते हैं कि ये असंभव है, यीशु के नाम में वो सारी चीजें, सारी बातें संभव हो जाएं। Even though the test may say no, Lord, let it be a yes in your name.
टेस्ट में या जांच करवाते समय कुछ नहीं भी आए तो भी ये भले चंगे रहें। Lord, heal each and every part of their body. प्रभु इनके शरीर के हर एक अंग को चंगाई दे। From head to toe, Lord, you show that you are the healer of their body. सिर से पैरों तक प्रभु तू ही इन्हें दिखा कि तू ही केवल चंगाई देने वाला है, चंगा करने वाला है। Let your supernatural healing come upon your children right now. तेरी ईश्वरीय चंगाई इन लोगों के ऊपर इसी वक्त उतर आए। As they are praying for their loved ones, I pray that you will hear their prayer and heal them. जैसे कि ये लोग अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इनकी प्रार्थना सुनो और इन्हें चंगाई दे। Even their sinus problems, even their cold, even their fever, even their body aches, let it disappear. साइनस की समस्या, सर्दी जुकाम या फिर बुखार या शरीर का दर्द पूरी तरह से चला जाए। Thank you for your divine power that is filling their bodies and delivering them of their sicknesses. धन्यवाद प्रभु, तेरी ईश्वरीय सामर्थ इनके शरीर को भर रही है और इन्हें छुटकारा दे रही है। प्रभु तेरा धन्यवाद। We receive this healing in the name of Jesus. हम इस चंगाई को यीशु के नाम में ले लेते हैं। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।